ये तस्वीरें हैं भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम की, जहां हरियाणा में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और एविएशन क्षेत्र के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने यहां करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है और वर्ष 2027 के अंत तक हिसार एयरपोर्ट को पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल तथा एमआरओ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, हिसार से चंडीगढ़ और जयपुर के अलावा जम्मू, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए भी जल्द उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। वहीं भिवानी हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण पूरा कर चुके 120 पायलटों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए सुनते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। अपनी ट्रेनिंग पूर्ण की है पायलट की, लगभग 120 हमारे बच्चे हैं। मैं उन सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गर्व का क्षण है कि आज भिवानी की इस वीर भूमि पर आकर के साथियों एक अलग उत्साह और अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। भिवानी को साथियों छोटी काशी के रूप में भी यहाँ पर जानते हैं। इन भिवानी का छोटी काशी के नाम से नाम भी प्रसिद्ध है। और साथियों, ये भूमि वीरों की भूमि है, ये भूमि खिलाड़ियों की भूमि है, संतों की पुण्य धरती है। एक ऐतिहासिक अवसर की आज ये साक्षी बन रही है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन भी है कि आज मैंने यहाँ इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहाँ पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। और मुझे खुशी है कि इनके ऊपर हरियाणा सरकार ने 31 करोड़ रुपया खर्च करके ये सुविधाएं, इसका विस्तार हवाई अड्डे का करने का काम ये किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह पश्चिमी हरियाणा को देश के विमानन मानचित्र पर एक नई ऊंचाई देने का साथियों ये संकल्प है। मैं इसके लिए भिवानी के सभी नागरिकों को और पूरे प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भिवानी का यह नागरिक हवाई अड्डा हमारी विकास प्राथमिकताओं को एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र है। यहाँ बना हैंगर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित संचालन, उनके नियमित रखरखाव तथा उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों अदा करेगा। साथ ही एक आधुनिक एटीसी टावर साथियों उस उड़ानों की सुरक्षा और उनके परिचालन के दक्षता को भी ये कई गुना बढ़ाने का काम साथियों ये करेगा। पायलटों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बनाई गई ये सुरक्षा चौकी तथा आधुनिक कैंटीन, यहाँ के आने वाले जो हमारे ट्रेनर हमारे प्रशिक्षार्थी बच्चे हैं और कर्मचारी हैं, उनको सुगम और बेहतरीन वातावरण ये प्रदान करेगी। साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में सबसे तेजी से
बढ़ने वाले राज्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान वो बनाई है। साथियों, हमने प्रदेश के भीतर विमान और हवाई कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानते हुए साथियों केंद्रित, दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण साथियों अपनाया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले बजट में जो हमारा 25-26 का बजट था, हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हमने हिसार से शुरू की हैं। साथियों, इस वित्त वर्ष में हमने हिसार से जम्मू, अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, ये भी निर्णय हमने लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, उस संकल्प को आज गति से पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी सरकार साथियों सिर्फ घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीन पर साथियों काम करने में ये विश्वास रखती है। आप सब देख रहे हैं, आज हरियाणा का कोई भी कोना हो, साथियों विमानन परियोजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हमने हरियाणा विमानन विकास निगम उसकी स्थापना की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी का ये नतीजा है कि बड़े बड़े निवेशक और विमानन कंपनियां साथियों हरियाणा की ओर आकर्षित हो रही हैं। साथियों, हमारे युवाओं के लिए लाखों रोजगार के ये द्वार भी खुलने वाले हैं। साथियों, जब हम हरियाणा में विमानन क्रांति की बात करते हैं तो हिसार हवाई अड्डा साथियों का नाम आते ही स्वतः ही उनका नाम हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। साथियों, हिसार हवाई अड्डा को राज्य के पहले बड़े नागरिक ये उड्डयन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2026 को स्वयं हिसार के हवाई अड्डे पर आकर के उस उड़ान का साथियों अनुसूचित जो वाणिज्य हमारी उड़ान है उसका संचालन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। जो पहली उड़ान थी साथियों हिसार से, वो अयोध्या धाम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से संचालित की है। आज हमारा हरियाणा हवाई मार्ग से सीधे तौर पर अयोध्या धाम, जयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से आज जुड़ा है। साथियों, यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों, वही जल्दी ही जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद के लिए भी वहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। साथियों, जिससे हमारे नागरिकों को यात्रा में अभूतपूर्व सुविधा साथियों मिलने वाली है और व्यापारिक गतिविधियों को भी एक नई गति देने का काम साथियों इससे होगा। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उड़ान योजना के माध्यम से साथियों रीजनल एयर कनेक्टिविटी का जो सपना देखा था उसे हरियाणा में हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों उसको साकार कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हिसार में हमारी योजनाएं केवल उड़ान तक ही साथियों सीमित नहीं है। हम वहाँ एक विशाल रख रखाव, मरम्मत, ओवरहाल साथियों सुविधा स्थापित करने की दिशा में गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में विमानों के साथियों MRO के लिए आज भी हमारे देश की विमानन कंपनियों को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी विदेशी मुद्रा साथियों बाहर जाती है। हिसार में MRO हब बनने से न केवल देश का पैसा बाहर जाने से बचेगा बल्कि हरियाणा तकनीकी और कौशल विकास और निवेश का एक बहुत बड़ा हब केंद्र भी बनेगा। साथियों, हरियाणा के युवाओं को यहीं पर रोजगार का नया अवसर यहाँ प्रदान होगा और इसके साथ ही हिसार हवाई अड्डा पर एक विशाल पैसेंजर टर्मिनल भवन, कार्गो
टर्मिनल, अत्याधुनिक एयर कनेक्टिविटी ट्रैफिक कंट्रोल टावर का साथियों निर्माण अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। इन सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम अप्रैल 2027 तक पूरा करके इसको चालू करने का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों, हरियाणा की विमानन क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ये स्थापित करेगा। भिवानी की इस धरती का इतिहास भी गौरवशाली साथियों रहा है। यह वीरों, खिलाड़ियों और संतों की भूमि है। अपनी राजनीतिक भौगोलिक स्थिति, एनसीआर के से निकटता की उपलब्धता और साथियों भूमि के बुनियादी ढांचे के कारण भिवानी में विमानन केंद्र बनने की अपार संभावनाएं भी साथियों मौजूद हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज भिवानी देश और प्रदेश के देश में विमानन गतिविधियों, विशेषकर फ्लाइंग ट्रेनिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग ये पहचान बना चुका है। साथियों, वर्तमान में यहाँ संचालित हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश के होनहार युवाओं को पायलट बनाने और विमानन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का ये सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। साथियों, आज यहाँ जिस नई अवसंरचना का आज उद्घाटन हुआ है वह इस प्रशिक्षण संस्थान को और अधिक मजबूती देगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे साथियों यहाँ से निकलने वाले हमारे पायलट वैश्विक स्तर पर भारत और हरियाणा का वो नाम रोशन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, हम सब देख रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच में आज इस बात की भी चर्चा करना चाहूँगा। जब आज हमने यहाँ पर साथियों एक फ्लाइंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का जब हम यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है, हम देखते हैं कि आबादी के अनुपात में हमारे देश में पहले ना तो इतने डॉक्टर थे और ना इतने पायलट थे। साथियों, पायलटों की भी आज आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। साथियों, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नए पायलट साथियों बड़ी संख्या में हम तैयार कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है, हमारे पायलट नई जनरेशन इसके साथ जुड़ेंगे और इसको एक गति मिलेगी। और साथियों, हम देख रहे हैं आज हरियाणा के अंदर अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज 17 जिलों के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। बाकी के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। हमें डॉक्टर भी मिल रहे हैं ताकि हमारे लोग स्वस्थ रहें और बीमारियां दूर रहें। साथियों, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में साथियों मुझे आने का ये अवसर मिला है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।